For more Bollywood gossip, hit the bell icon and never miss a video. इंटरनेट पर 2 दिन से काफी अफवाह फैल रही है विनोद खन्ना की सेहत को लेकर। लोग कह रहे हैं कि उन्हें कैंसर हो गया है, टर्मिनल इलनेस है और डेथ की अफवाह भी चल रही है। ये अफवाह तब खत्म हुई जब विनोद खन्ना की अस्पताल वाली पिक्चर शेयर हुई और तो और डिहाइड्रेशन से उनकी स्टेबल रिकवरी भी हो रही है, ऐसा डॉक्टर्स का मानना है। उनकी बिगड़ी हेल्थ को देखकर सब बहुत परेशान है और इस समय उनके रियल लाइफ के बेटे राहुल खन्ना उनके साथ है और तभी उनसे मिलने आए उनके ऑन स्क्रीन बेटे। जी हाँ, दबंग के चुलबुल पांडे। सलमान खान ने दबंग और दबंग 2 में विनोद खन्ना के बेटे का रोल किया था और वो विनोद जी को अपना मेंटर और लकी मैस्कॉट मानते हैं और इसीलिए अपने प्रोफेशनल कमिटमेंट्स में बिजी होते हुए भी सलमान अपने ऑन स्क्रीन फादर विनोद खन्ना से मिलने पहुंचे अस्पताल। दबंग 3 की शूटिंग की शुरू होने की खबर आई है और विनोद खन्ना अपनी नेक्स्ट फिल्म एक थी रानी ऐसी भी में काम कर रहे थे, जिसमें उनके साथ ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी भी है। बस अब यही दुआ है कि विनोद खन्ना जल्द ही सेहतमंद हो जाए। पिछले हफ्ते वेटरन एक्टर विनोद खन्ना को NH रिलायंस फाउंडेशन और रिसर्च सेंटर गिरगांव में ले जाया गया था, जब लगातार डिहाइड्रेशन से कमजोर हो गए थे वो। हालांकि उनकी स्थिति अब काफी सुधर रही है। उनकी पिक्चर जिसमें वो बहुत बीमार है और अस्पताल के कपड़ों में है, उसने सबको शॉक कर दिया। सैडली कुछ लोगों ने ऐसी अफवाह फैला दी कि विनोद खन्ना कैंसर से जूझ रहे हैं और कुछ लोगों ने ऐसी भी खबर फैला दी कि विनोद खन्ना की मौत भी हो चुकी है, जबकि डॉक्टर्स इस बारे में मना कर रहे हैं। उनकी मौत की खबर से उनके फैंस बहुत परेशान हुए और इसीलिए कुछ लोगों ने कंडोलेंस और रेस्ट इन पीस मैसेजेस सोशल प्लेटफॉर्म पे शेयर किए। विनोद खन्ना की स्पीडी रिकवरी की खबर सुन के हम तो बहुत खुश हुए, लेकिन साथ ही गलत मौत की खबर फैलाने वालों से परेशान भी है। बॉलीवुड के अपडेटेड न्यूज के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। SRK अपनी रब ने बना दी जोड़ी की को एक्ट्रेस के साथ इम्तियाज अली की नेक्स्ट वेंचर में दिखेंगे। इस अनटाइटल फिल्म की शूटिंग SRK और अनुष्का बहुत दिनों से पंजाब में कर रहे हैं और फाइनली इसे रैप करने का समय आ गया। इस स्पेशल ओकेजन में शाहरुख ने ट्विटर पे पोस्ट किया ये ब्यूटीफुल पिक्चर विद द कैप्शन लहराते खेत लड़कियां लस्सी दे लव इन पंजाब। Thank you all for such a great shoot and to इम्तियाज for bringing us here. Well, इस ट्वीट को देखकर ऐसा लग रहा है कि बादशाह पंजाब की हरियाली से बहुत खुश है। इस फिल्म में SRK के बॉस्को मार्टिस के अंडर एक पंजाबी सॉन्ग भी शूट किया है। शायद ये जादू इस गाने का ही हो। कुछ समय पहले हमने सेट की एक झलक पिक्चर शेयर की थी जो जब वी मेट फिल्म की नकाड़ा गाने से सिमिलर थी। अनुष्का SRK की जोड़ी पहले से ही हिट है और इसीलिए 11 अगस्त रिलीज होने वाली ये फिल्म हिट होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में हमें जरूर बताएं। SS राजामौली और सलमान खान आजकल बॉक्स ऑफिस में छाए हुए हैं। जहां SS राजामौली की बाहुबली ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े, वहीं सलमान खान बजरंगी भाईजान और सुल्तान जैसी फिल्म से बॉक्स ऑफिस पे बैक टू बैक हिट्स दे रहे हैं। SS राजामौली ने दबंग खान के साथ काम करने की अपनी इच्छा रिसेंटली हिंट देकर जताई। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट मैग्नम प्रोजेक्ट है महाभारत, जिसमें वो सलमान के साथ को लेकर फिल्म बनाना चाहते हैं। 2 मल्टी टैलेंटेड पर्सनालिटीज अगर एक साथ काम करेंगे तो इसका जादू तो सबके सर चढ़ ही जाएगा। सलमान राजामौली से ये ऑफर तभी एक्सेप्ट करेंगे जब उन्हें कोई इम्पोर्टेंट रोल मिलेगा। अब देखना ये है कि राजामौली सलमान को कन्विंस कर पाएंगे या नहीं। मलाइका और अमृता अरोरा अपने अंदाज से हमें अक्सर स्टन कर देते हैं। इन सिस्टर्स के पिक्चर्स के लिए शायद ही फोटोग्राफर को मेहनत करनी पड़ती होगी, क्योंकि ये दोनों कोई भी पोज इतनी बखूबी करती है कि वो पिक्चर हॉट और एंटाइसिंग लगती है।
रिसेंटली मैगजीन हाई ब्लिट्स इंडिया ने इन हसीनों को विमेन हु आर टू हॉट टू हैंडल का टैग दिया, क्योंकि ये फोटोशूट की पिक्चर में वो दोनों वाकई हॉट और सिजलिंग लग रही है ना। मलाइका को देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि उन्हें अरबाज से अलग होने का कोई भी दुख या रिग्रेट है। वो अभी भी खान फैमिली से जुड़ी हुई है, इसीलिए तो। दोनों बहनें आहिल के बर्थडे में मालदीव्स गई थी। हाल ही में वो मालदीव्स से वापस लौटी है। ये अरोरा सिस्टर्स बीच अटाया में लग रही है ना अमेजिंग। और आपने मलाइका का न्यू हेयरडो देखा है ना, ये ऑसम हेयर स्टाइल। ये सेक्सी पिक्चर्स इन दोनों बहनों की आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। एक सुल्तान और दो हसीनाएं, फिर तो जेलसी भरपूर होगी। आप नहीं समझे? बात ये है कि सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड कटरीना कैफ उनकी हर पार्टी या इवेंट जिसमें सलमान होस्ट हो, उसमें कटरीना इनवाइट जरूर रहती है। लेकिन अभी रिसेंटली ब्रिटिश ब्यूटी आहिल के फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशंस जो मालदीव्स में था, वहाँ नहीं दिखी। सलमान और कटरीना दोनों ही टाइगर जिंदा है की शूटिंग के लिए ऑस्ट्रिया में थे, लेकिन सलमान सिर्फ अकेले ही मिनी वेकेशन मालदीव्स में पहुंचे, कटरीना के बिना। सोचने की बात ये है कि कैट ने क्यों मिस किया ये फैमिली इवेंट। वेल, इसकी वजह है सलमान की अलेज्ड लेडी लव ओलिया वांतूर। खबर के अनुसार ओलिया को कटरीना का सलमान के साथ रहना पसंद नहीं और इसीलिए कैट ने फैमिली सेलिब्रेशंस में आना बंद कर दिया। वही ओलिया ने मालदीव्स में सलमान और उनकी फैमिली के साथ बहुत एंजॉय किया। अब सोचने की बात ये है कि क्या कटरीना ने खान फैमिली के साथ हमेशा के लिए ये नाता तोड़ दिया है या फिर सिर्फ एक बार की बात है। आपको क्या लगता है, हमें जरूर बताएं। दबंग इंटरनेशनल टूर की शुरुआत होने को है और तैयारी जोर शोर से चल रही है। सलमान के इस टूर में टैलेंटेड मेंबर्स हैं जैसे सल्ट्री डस्ट की डीवा बिपाशा बासु, इंडिया के माइकल जैक्सन प्रभु देवा, सलमान की रज्जो सोनाक्षी सिन्हा और हमारे प्यारे होस्ट मनीष पॉल। वेल, शो में हर एलिमेंट्स का ख्याल रखा गया है ना। और अब चलते हैं वेन्यू की ओर। सलमान खान के ये इवेंट के लिए सिर्फ सलमान और उनकी टीम एक्साइटेड नहीं, बल्कि उनके ऑडियंसेस, फैंस भी बहुत ही एक्साइटेड है। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और हांगकांग के फैंस दबंग खान से मिलने के लिए बहुत एक्साइटेड है। वेल, हमने सलमान को हांगकांग वेन्यू के बाहर पोस्ट करते हुए देखा और मानना पड़ेगा कि वेन्यू की सराउंडिंग्स वाकई में बेहद खूबसूरत है। सेंट्रल हार्बर फ्रंट इवेंट स्पेस हांगकांग के आइकॉनिक एरियाज और सलमान ने अपनी टीम के लिए ये वेन्यू चूज करके बहुत ही समझदारी का काम किया है ना। दबंग खान सलमान की लेडी लव ओलिया वांतूर खानदान के साथ मालदीव्स में बेबी आहिल का फर्स्ट बर्थडे मनाने गई थी और इस फैमिली टाइम को उन्होंने खूब एंजॉय भी किया। सुल्तान भी ऑस्ट्रिया से मालदीव्स पहुंचे, जिससे ओलिया की खुशी दुगनी हो गई। मालदीव्स में सलमान खान और ओलिया ने एक साथ क्वालिटी टाइम बिताया। इनके यॉट में बिताए हुए कुछ पल तो सोशल मीडिया में वायरल हो गए थे। लेकिन अब हॉलिडे इज ओवर और लूलिया मुंबई में अपने ओल्ड रूटीन में वापस आ गई है। कुछ समय पहले हमने आपसे शेयर किया था कि ओलिया सलमान को मिस कर रही थी और इसीलिए सलमान की जिम स्केड्यूल फॉलो करने लगी थी और उन्होंने जिम स्केड्यूल हॉलिडे से वापस आने के बाद भी फिर से जिम ज्वाइन किया है। शायद यही डेडिकेशन है जिस वजह से ओलिया अपनी आर क्लास फिगर मेंटेन कर पाती है। आपकी क्या राय है ओलिया के बारे में, हमें जरूर बताएं। बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड मिला, उनका अनाउंसमेंट हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे कि I don't know which film he's got it for, but I know for Rustam. It's very well deserving. Akshay is always somebody who is a super hard worker. I mean, he's my inspiration. He wakes up so early in the morning and he's at it totally, and I'm very happy for him. Wishing him a huge congratulations for the national award, and everybody else who's won the national award, big congratulations.
बेस्ट एक्टर का भी अवार्ड मिला, उनका अनाउंसमेंट हुआ, तो क्या कहना चाहेंगे कि I don't know which film he's got it for, but I know for Rustam. It's very well deserving. Akshay is always somebody who is a super hard worker. I mean, he's my inspiration. He wakes up so early in the morning and he's at it totally, and I'm very happy for him. Wishing him a huge congratulations for the national award, and everybody else who's won the national award, big congratulations.